बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटेंसी पॉइंट में खुशामदीद। इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मिक्स या 7 P's ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Marketer use different tools in order to get a desired response from the customer और best satisfy their needs। तो marketer usually different किस्म के टूल यूज करते हैं ताकि जो रिस्पॉन्स है, जो डिजायर्ड उनका रिस्पॉन्स है, जो वो चाहते हैं कस्टमर से, उसको हासिल किया जा सके, या जो कस्टमर की नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, जिन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज़ करते हैं ताकि मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो हासिल किया जा सके कस्टमर से। These tools are known as the marketing mix। इन्हीं टूल्स को कहा जाता है ये मार्केटिंग मिक्स है। The marketing mix is probably the most famous term in marketing। The marketing mix consists of everything the firm can do to influence the demand for its product। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली इसमें हर वो चीज़ आ जाती है जिसके ज़रिए कंपनी कोशिश करती है कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट डिमांड को इन्हांस किया जा सके, उसकी मार्केट डिमांड को इम्प्रूव किया जा सके, या उसकी मार्केट डिमांड को इंक्रीज किया जा सके। Marketing mix is a combination of marketing tools that a company uses to satisfy their target customers and achieving organizational goals। कि मार्केटिंग मिक्स बेसिकली कम्बिनेशन है उन तमाम मार्केटिंग टूल्स का जिनकी मदद से एक तो कंपनी ना सिर्फ जो अपने टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी जो बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकती है, बल्कि उसके साथ साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स हैं उनको अचीव कर सकती है। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 4 P's ऑफ मार्केटिंग आ रही हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट वन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। these four these four elements are the basic components of marketing plan and are collectively called 4 P's of marketing। मजमूई तौर पर इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मजमूई तौर पर इन्हीं को कहा जाता है ये मार्केटिंग मिक्स है। इनको मजमूई तौर पर कहा जाता है ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 एक्स्ट्रा पीज है उसमें इंक्लूड है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो मार्केटिंग मिक्स हैज बीन डेवलप्ड ओवर टाइम बट बिफोर इट बिकम 7 P's मार्केटिंग मिक्स। शुरू शुरू में ये 4 P's ही थे हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे टाइम टेक्नोलॉजी आती गई है अब हम देखते हैं कि सारे के सारा जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट्स का जो रिलेशन है वो नेट के साथ है, बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स की तरफ बिजनेस जा रहे हैं। तो इसलिए फर्दर टाइम के साथ साथ इसमें चेंज आया है, मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। तो इसलिए एडिशनल 3 P's को शामिल किया जा रहा है। तो इसलिए एक्स्ट्रा जो पीज हैं वो हमारे सामने है, जैसे पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो आज के दौर में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। प्रीवियसली हमारे पास 4 P's ही थे। The 4 P strategy was masterminded by E. John McCarthy in 1960 and were later added by Booms and Bittner। कि Booms and Bittner ने बेसिकली 3 P's ऐड किए, जिससे पहले 1960 में जो मास्टरमाइंड था 4 P's का वो मिस्टर मैकेर्थी था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बेसिकली essentially marketing mix is about putting the right product in the right place at the right time and at the right price to attract target customers। के जो हमारा जो मेन बेसिक पर्पज है वो टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। हम इन्हीं बेसिक टूल्स के जरिए जो कस्टमर्स है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो मार्केटर है उसका यही काम है कि वो कोशिश करता है किस तरह से जो उनका कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, उसको अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसलिए कहा जा रहा है कि while cash flow is the lifeblood of business, without correct marketing, online or otherwise, to your target audience, there would not be an there would not be any cash flow in the first place। A business without a steady flow of customers will die। So marketing is like the fuel of your business, the oxygen it breathes। जैसे कि कैश फ्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए। विदाउट कैश हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिजनेस के लिए सर्वाइव करना। तो बेसिकली जो मार्केटिंग है वो कोशिश कर तो बेसिकली मार्केटिंग वो टूल है जिसके ज़रिए आप बिजनेस के लिए जो कैश फ्लो है वो जनरेट करते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग हम अपनी सेल करते हैं। मार्केटिंग अगर आप हमारी अच्छी होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी बेटर होगी तो हमारी सेल इंक्रीज होगी। सेल अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो कैश इनफ्लोज आएगा, हमारे पास कैश आएगा, और कैश अगर आएगा तो बिजनेस के लिए सर्वाइव करना आसान होगा। बिजनेस इजीली सर्वाइव करेगा मार्केट के अंदर। अपने जो कंपेटिटर हम इजीली उनको बीट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 4 P's को। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी।
The product is the actual offering by the company to its target customers, which also includes value-added stuff. The word product covers goods, service और an idea कि जो product है इसमें ना सिर्फ goods जो कि tangible है और services जो कि intangible है, उसके अलावा idea भी शामिल हो सकते हैं. So we can say that product may be tangible or intangible. The good may be consumer good like pen, book, shoes, clothes, etc. Or producer goods like plant, office equipment, machinery, etc. The product strategy involves the decisions of what type of good, in what quality, and for whom the goods are sold or services are to be offered for sale. क्योंकि जो product strategy है इसमें हम डिसीजन लेते हैं कि किस किस्म की जो गुड्स है उसको हमने प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कौन सा सेक्टर है जिसको हमने सर्व करना है, कौन सी लोकेलिटी जहाँ पे हमने गुड्स को सर्व करना है. तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो इसलिए जो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है उसके अंदर ज़रूरी है, इसलिए डिफरेंट किस्म के डिसीजन जो है वो इसमें लिए जाते हैं. तो while formulating the marketing strategy, product decision include what to offer, कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या ऑफर करेंगे, उसका ब्रांड नेम क्या होगा, पैकेजिंग किस किस्म की होगी, क्वालिटी कैसी होगी, अपीयरेंस और डिज़ाइन कैसा होगा. इंस्टॉलेशन से मुराद है कि अगर कोई हमारी फिजिकल प्रोडक्ट है, किस किस्म की प्रोडक्ट है कि उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तो क्या इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफर की जाएंगी और क्या आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी, वारंटी अगर कोई है तो वारंटी क्या होगी, तो इसके अलावा जो वारंटी है उसके बारे में डिसीजन लिए जाएंगे. So, if the business is to stay, prosper and earn profit, then the right product has to be developed after careful consideration of the needs of the consumers to whom it is to be sold. कि बहुत ज़रूरी है कि अगर बिजनेस चाहता है कि वो प्रॉस्पर करे, बिजनेस मार्केट में स्टे करना चाह रहा है कि खुशहाली हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हासिल करे, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी. केयरफुल कंसिडरेशन के बाद डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं जिसकी नीड्स को हम सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, तो उन कस्टमर्स को किस किस्म की जो प्रोडक्ट है वो हमने सेल करनी है. नेक्स्ट हमारे पास आ रही है प्राइस स्ट्रेटेजी. अ प्रोडक्ट सर्विस इज ओनली वर्थ व्हाट समवन व्हिच इज ऑब्वियसली इज कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर इट. कि हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी अहमियत की क्या है, उसकी वर्थ क्या है, वो कितनी कीमती है, कस्टमर उसके लिए पे करना चाहते हैं. सो ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्राइस इज द वन व्हिच क्रिएट्स सेल रेवेन्यू. इसलिए अगर हम देखें बेसिकली प्राइस स्ट्रेटजी ऐसी है जिसके ज़रिए हम बिजनेस के लिए कैश इनफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सेल हमारे पास आती है. प्राइस स्ट्रेटजी डायरेक्टली इफेक्ट करती है सेल को. बाकी जितनी भी स्ट्रेटजी है वो सारी की सारी हमारी कॉस्ट है, लेकिन प्राइस स्ट्रेटजी के जरिए हम जो सेल रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते हैं. सो इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स, बिजनेस एंड इकोनॉमी. तो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो बराह रास्त हमारे बिजनेस के ऊपर भी है, उसके अलावा स्पेशली कस्टमर पे तो है ही है, ओवरऑल इकोनॉमी पे होता है. ओवरऑल जो इकोनॉमी है उस पर भी इसका इफेक्ट होता है. सो टू द कंज्यूमर्स or customer, the price is major indicator of the quality of the good and an important factor in making a decision about its purchase. तो बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, तो वो समझते हैं कि जिस किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो वो समझेंगे कि इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है, और जिसकी प्राइस लो है, जिसकी प्राइस कुछ चीप है, वो समझेंगे इसकी जो क्वालिटी वो भी इतनी अच्छी नहीं है. लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, और ना ही बहुत से कस्टमर ये स्ट्रेटजी जहन में रखते हैं, ना ही बहुत से कस्टमर की साइकी ऐसी होती है. इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि हम जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, आया वो जो एरिया है वहाँ के लोगों का की मेंटालिटी कैसी है, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी साइकी कैसी है, उनकी साइकी को देखते हुए, उनकी मेंटालिटी को देखते हुए उस एरिया को जब आप एनालाइज करेंगे, फोकस करेंगे, देन आपको अंदाज़ा होगा कि अब यहाँ पे हमें इस किस्म की जो प्राइस स्ट्रेटेजी है वो बनानी चाहिए. क्योंकि हम प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो हमारे जो कंपेटिटर है इसमें हमें कम्पीट कर सकते हैं. अगर उनकी प्राइसेस लो हैं, हमारी प्राइस अगर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर के जहन में एक ये बात भी आती है कि क्वालिटी में इतना फ़र्क नहीं है लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो इसलिए कस्टमर जो है वो स्विच कर सकते हैं हमारे उस कंपेटिटर की तरफ जिसकी जो प्राइस है वो लो है. तो इसलिए प्राइस स्ट्रेटजी बहुत केयरफुली हमें जो है वो बनानी पड़ती है. फॉर द बिजनेस,
Pricing strategy not only related to the profit margin but also helps in finding target customers. So pricing decisions also influence the choice of marketing channels. So price decisions include pricing strategy, list price, payment period, discount, financing and credit terms. ये सारे के सारे इसमें प्राइस क्या होगी, लिस्ट प्राइस क्या है, उस पर आप डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहे हैं, पेमेंट पीरियड अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है या नहीं, डिस्काउंट कोई ऑफर किया जा रहा है या किसी किस्म की कोई क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है या नहीं. तो यूजिंग प्राइस एज अ वेपन फॉर राइवल्स इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड बट इट इज रिस्की टू. तो आमतौर पर जो प्राइस है इसको कंपेटिटर्स हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं, हम भी कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कंपनीज यूज करती हैं, लेकिन ये रिस्की है. तो consumers are often sensitive for price, discounts and regional offers. Another aspect of pricing is the expensive products are considered for good quality. ये हमने पहले डिस्कस किया है कि कस्टमर समझती हैं कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन इसकी जो क्वालिटी गुड की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. थर्ड हमारे पास जो पी है वो प्लेस यानी कि प्लेसमेंट स्ट्रेटजी. The element of marketing is concerned with all those activities which are needed to move the product or service from the seller to buyer. तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस स्ट्रेटजी के जरिए राइट टाइम के ऊपर जो गुड्स हैं वो बायर के पास पहुंच जाए, जो गुड्स हैं वो कस्टमर के पास पहुंच जाए. The play strategy ensures that products are available to consumers at the right time when they are needed. Yeah, means यहाँ पे आ रही है हमारे पास टाइम शेड्यूलिटी. At the place where they are demanded, जहाँ पे उनकी डिमांड है तो यहाँ पे फिर आएगी प्लेस शेड्यूलिटी. In the form or shape, जिस शक्ल में, जिस शेप में वो चाह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ फिर फार्म शेड्यूलिटी हमारे पास आएगी. And ownership of the good is transferred with less financial risk. इसके अलावा ओनरशिप को अगर ट्रांसफर किया जाए तो यहाँ पे पोजेशन उनके कब्जे में आए माल, तो इसको हम यहाँ पे फिर कहते हैं कि हमारे पास पोजेशन यूटिलिटी है. तो सारी की सारी टाइम हो, प्लेस हो, फार्म हो या पोजेशन यूटिलिटी हो, ये सारी की सारी हमारी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं. So it not only includes the place where the product is placed, all those activities performed by the company to ensure the availability of the product to target customers. So availability of the product at the right place at the right time and in the right quantity is crucial in placement decision. A placement decision include placement, logistics, inventory, यानी कि हमारे पास प्रॉपर जो है वो माल पड़ा होना चाहिए, लॉजिस्टिक इजीली माल जो पहुंच जाए कस्टमर्स के पास, ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम कितना होगा, मार्केट कवरेज किस किस एरिया को हम कवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और माल जो किस तरीके से जो लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सारी की सारी जो चीज़ें वो प्लेसमेंट स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोशन स्ट्रेटजी. प्रमोशन इज एन आर्ट. Promotion is an art. Promotion includes all communication and selling activities to pursue target customers to buy the product. Basically जो promotion strategy है इसमें स्पेशली जिसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग है, कि इसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ मेथड को यूज़ करते हुए कस्टमर्स जो हमारे हैं उनको हम परस्यूट करते हैं, उनको पायल करते हैं. मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक यूज़ की जाती है जिसके ज़रिए कस्टमर को माइल किया जाता है, कस्टमर्स को मोटिवेट किया जाता है, कस्टमर को या वो मजबूर किया जाता है एक तरह का कि हमारी प्रोडक्ट है वो बाय करें. तो प्रमोशन कवर्स अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज which includes advertising, PR, personal relations, messages, sales promotion, personal selling, special offers and डिस्काउंट उन्हें दिए जाते हैं, एग्जीबिशन मुनक्कद करवाई जाती हैं, पे पर क्लिक पीपीसी मीन ये हमारे पास आ रहा है अब सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया पे पर क्लिक पीपीसी ये सारा सोशल मीडिया के हवाले से आ रहा है, कस्टमर सर्विसेज एंड ये सारी सारी प्रमोशन स्ट्रेटजीज है. Advertising is mass paid information. The aim of advertising is to communicate information to selected section of the public about the product. तो एम ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है बेसिकली इसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं selected section of the public about the product के जो भी प्रोडक्ट हमने सेल करनी है तो उसमें जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट, तो इसमें जो स्पेसिफिक सेगमेंट होगा पब्लिक का तो सिलेक्ट किया जाता है. The aim of advertising is to communicate information to selected section of the public about a product. जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसको अगर हमने सेल करना है तो जैसे प्रोडक्ट होगी उसके मुताबिक जो पब्लिक उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा. पर्सनल सेलिंग इज द सेल ऑफ द
गुड्स डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स। तो पर्सनल सेलिंग में बराह रास्त जो है वो कंज्यूमर्स के साथ अट्रैक्शन की जाती है। सेल प्रमोशन इज मार्केटिंग एक्टिविटी विच परस्यूज द प्रोस्पेक्टिव बायर्स टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस। तो सेल प्रमोशन एक एक्टिविटी है जिसके जरिए हम कायल करते हैं बायर्स को। जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, जो हमारे फ्यूचर के बायर हो सकते हैं, तो उनको एक कायल किया जाता है कि हम जो हमारी गुड्स और सर्विस है उसको बाय कर ले। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती हैं। जैसे यहाँ पे है कि इसमें फ्री सैंपल उन्हें दिए जा सकते हैं, टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन, प्राइस कम कर दी जाती हैं, डिफरेंट किस्म की लालच दिए जाते हैं लॉटरी वगैरह के। तो इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक यूज़ की जाती है और सारी की सारी ये सेल प्रमोशनल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी सेल को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ हाईली probable that the first time experience of customers with companies is via their website। तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है वेबसाइट्स का। तो आज से अगर प्रीवियसली हम पीछे चले जाएं 5 साल 10 साल पीछे, स्पेशली 5 ईयर्स पीछे भी चले जाएं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था वेबसाइट का। लेकिन आज के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वेबसाइट का और बहुत ज़्यादा सेल की जा रही है, बहुत ज़्यादा बाइंग की जा रही है थ्रू वेबसाइट्स। तो इसलिए विद एवर इंक्रीजिंग इन द यूज ऑफ मोबाइल्स का जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हमें चाहिए कंपनीज को कि अपनी वेबसाइट को उसको बेहतर बनाए, मोबाइल फ्रेंडली बनाए और कस्टमर इजीली जो है वो अट्रैक्ट हो सकें ताकि कस्टमर आसानी से उसको एक्सेस कर सके। तो हेडलाइंस एंड इमेजेस आर द की टू ग्रैबिंग कस्टमर अटेंशन। आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है कि इमेज का रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आपके अगर थंबनेल अच्छे हैं, इमेज आपको बहुत अट्रैक्टिव है, तो कस्टमर मजबूर होता है कि उसको लाजमी तौर पर वो क्लिक करता है, व्यू करता है। वो देखता है कि ये जो हमारे पास हमारे सामने बार बार चीज़ें आ रही हैं, बहुत अट्रैक्टिव किस्म का इमेज बना हुआ है जिसमें बड़ी अच्छी एडवर्टाइजिंग आपने की हुई है। जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा गुड लुकिंग होगा थंबनेल हमारा हमारा जो इमेज है, तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो इतना ज़्यादा वो परस्यूट करेगा, कस्टमर की अटेंशन है उसको वो ग्रैब करेगा, तो कस्टमर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया है सारे के सारे 4 P's। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहे हैं वो 3 एडिशनल P's हैं। नेक्स्ट हमारे पास है P5 पीपल। तो इट इज एडवाइज दैट बिजनेस ओनर्स टू थिंक ऑफ एवरीवन दे कम इनटू कांटेक्ट विद एज अ पोटेंशियल कस्टमर। बेसिकली यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि कोई भी शख्स जो आपके पास आता है तो वो आपका पोटेंशियल कस्टमर होता है। बिजनेस को ये मोटिवेट किया जा रहा है, बिजनेस को ये एडवाइस की जा रही है कि कोई भी शख्स अगर आपके पास आ रहा है, कोई भी पीपल अगर आपके पास आ रहे हैं, बेशक बेशक वो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आ रहा है, वो कोई चीज़ आपसे बाय नहीं करने के लिए आ रहा है, तो आप उसको एज अ कस्टमर ही ट्रीट करें। वो आपका आज नहीं तो कल एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। So ensure that each time your business comes into contact with any person, make sure it is always a great experience। तो अगर जब भी किसी शख्स का आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ कांटेक्ट होता है, तो उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होना चाहिए, वो खुश हो। तो कोशिश करें कि जिस शख्स का भी आपके साथ इंटरेक्शन होता है, कोई भी शख्स अगर हमारे पास आता है, कोई भी शख्स हमारे बिजनेस के पास आता है, तो उसका कांटेक्ट अगर हमसे होता है तो उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका एक्सपीरियंस बैड होगा तो हमारे बिजनेस के लिए वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं। उसकी रीज़न है कि पीपल टॉक टू अदर पीपल। लोग जब वो यूजली बातें करते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है दूसरे लोगों के साथ, पीपल लव टू कंप्लेन। सो इफ दे हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद योर बिजनेस, बी इट एज अ कस्टमर और नॉट, दे विल मोर देन लाइकली टू टेल समवन अबाउट इट। तो चाहे वो आपके कस्टमर हैं या आपके कस्टमर नहीं, तो अगर उन्हें किसी किस्म का कोई आपसे कंप्लेन है या किसी किस्म का उनका अगर बैड एक्सपीरियंस हमारे बिजनेस के साथ हुआ है, तो लाजमी तौर पर वो उसके बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास आता है हम उसको अच्छे से ट्रीट करें। तो चूजिंग द राइट पीपल आल्सो अप्लाइज टू योर स्टॉक। तो ये जस्ट इंटरेक्शन का ताल्लुक उन लोगों के साथ नहीं, बल्कि इसके साथ साथ ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो कॉन्टैक्ट में हैं बराह रास्त हमारे बिजनेस के साथ, उनका कॉन्टैक्ट है, वो हमारे सेल्समैन हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो बेसिकली वो एक हमारे बिजनेस की इमेज शो करते हैं दूसरे लोगों के साथ जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम अपने स्टॉक को चूज़ करें
और जॉब के लिए हम उसको चूज कर रहे हैं तो उसके लिए वो राइट पर्सन होना चाहिए। तो मेक श्योर योर स्टाफ स्पेशली दोज हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स लीव अ गुड इंप्रेशन विद कस्टमर्स, बिकॉज अगर गुड इंप्रेशन नहीं होगा कस्टमर्स के साथ तो ये आज का जो दौर है हमारा वो सोशल मीडिया का दौर है। वो पुराना टाइम और था कि जब जिसमें अगर किसी के साथ किसी कस्टमर के साथ अगर बैड एक्सपीरियंस भी हो गया है तो वो ज़्यादा ज़्यादा दो चार लोगों को बताता था, उसका जो हल्का अहबाब था वो बहुत महदूद था, बहुत लिमिटेड था। लेकिन आज के दौर में हमें पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी जल्दी बड़ी क्विकली वायरल हो जाती हैं। तो इसलिए आज के दौर में बिजनेस के लिए जो बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को जो कस्टमर्स हैं जो पीपल है उनको सही तरह से ट्रीट करें। अदरवाइज अगर किसी का अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है तो वो जस्ट कुछ 5 10 15 लोगों के साथ शेयर नहीं होगा, बल्कि वो एक स्पेसिफिक एक पूरी कम्युनिटी के साथ उसको शेयर कर सकता है। क्योंकि आज के दौर में जो सोशल मीडिया है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं और बिजनेस का इमेज जो है वो बनता भी है और बिजनेस का इमेज जो है वो इसी से बहुत ज़्यादा जो है वो डिफेम भी हो सकता है। तो इसलिए हैविंग ग्रेट पीपल इन योर बिजनेस विल इंश्योर अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड विल लीड रेफरल्स एंड टेस्टिमोनियल्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे बिजनेस में अच्छे लोग होंगे और जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो इस वजह से जो हमारे रेफरेंस बनेंगे वो दूसरे लोगों को रेफर करेंगे और उसके साथ साथ ओवरऑल हमारे बिजनेस के लिए एक बड़ा अच्छा एज होगा। तो नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे पास प्रोसेस। द प्रोसेस इज द कंप्लीट बाइंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूजुअली द वेबसाइट थ्रू टू डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विस। However, the process doesn't stop there, as there are after sales service developing a good relation with customers after they have purchased। कि जो प्रोसेस है इसमें जहाँ से हमने गुड्स परचेज की हैं तो यूजली जो वेबसाइट है वहाँ पे अगर आपने ऑर्डर को प्लेस किया है तो ऑर्डर को प्लेस करने से लेके जब तक हम गुड्स हमारे पास पहुँच नहीं जाते डिलीवर नहीं हो जाते हैं तो डिलीवरी तक ओवरऑल जो प्रोसेस है सिर्फ यही इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि उसके बाद इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस है या इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं हम अपने कस्टमर के साथ अगर अपना रिलेशन गुड रखना चाह रहे हैं जो रिलेशन है वो बना के रखना चाह रहे हैं तो उसमें फिर सेल के बाद किस्म की इसमें ईमेल की जाती हैं और कस्टमर को मोटिवेट किया जाता है कि आप सर अपना रिव्यू बताएं कि आपने हमारे प्रोडक्ट को कैसे पाया। तो अगर हम गुड्स को बाय करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जाती हैं। तो वन ऑफ द कीज टू अ गुड बाइंग प्रोसेस इज स्पीड। तो उसके अलावा ओवरऑल स्पीड का भी बड़ा एक इसमें रिलेशन पाया जाता है कि दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट ऑर्डर्ड ऑन इंटरनेट। जब हम इंटरनेट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं कीपिंग कस्टमर इन्फॉर्म्ड अलोंग द वे इज ग्रेट वे टू इम्प्रूव अ कस्टमर एक्सपीरियंस। तो जब ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया तो उसके बाद अगर तो प्रॉपर वहाँ पे ट्रैकिंग है, अगर ऑर्डर प्लेस होने के बाद कस्टमर साथ साथ उसको व्यू कर रहा है कि अच्छा जी आज जो है वो ऑर्डर हमारा प्लेस हुआ है, अब वहाँ से ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो चुका है, ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद जो कोरियर एजेंसी है उसके पास आ चुका है, कोरियर एजेंसी से आगे जो डिस्पैच होने के लिए प्रोसेस में है, ये फेज अभी कंटिन्यू है। तो अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर अपने पास देख रहा है और इसमें जो प्रोसेस है इसमें स्पीड है ज़्यादा है, स्पीडी प्रोसेस है, जितना ज़्यादा प्रोसेस स्पीडी होगा उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा, वो कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। आप टेलीफोन के ज़रिए सेल का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें फिर ज़रूरी है वो क्वेश्चन होंगे कस्टमर्स के उसको प्रॉपरली जो है वो आप आंसर करें तो फर्स्ट तौर पर उसको आंसर दिया जाए। ये नहीं है कि कस्टमर ने आपको कॉल किया है उसकी कॉल अटेंड नहीं हो रही है, अटेंड की है तो उसके बाद वो एक लंबे वेट पे जा रहा है कि अच्छे से सर वेट कीजिए हम आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके साथ रब्ता करवाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कस्टमर को खामखा आप वेट ना करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नंबर 7 फिजिकल एविडेंस P7। फिजिकल एविडेंस इज आल्सो अबाउट अ कस्टमर एक्सपीरियंस। When a customer first engage with the company for the first time, they are not familiar with the product service. You need to provide customers with physical evidence that inspires confidence। तो जैसे जैसे समटाइम किसी हम विजिट करते हैं वेबसाइट को तो वहाँ पे जैसे वेबसाइट को विजिट करते हैं साथ में एक पॉपअप ओपन होता है और चैट का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने आ जाता है कि जिसमें उनका जो ऑनलाइन नुमाइंदा होता है ऑनलाइन रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमसे बात करना चाहता है कि सर आपको किसी किस्म की अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि समटाइम अब
जो भी वेबसाइट है वहाँ पे लाजमी तौर पर जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो होने चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने एक्चुअली बाय किया हुआ है तो उनके रिव्यूज़ अगर होंगे तो जो न्यू कस्टमर्स होंगे उनके लिए एक एविडेंस होगा कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है आया अच्छी है या नहीं। जो जिन लोगों ने बाय किया हुआ है वो अपने बारे उस बारे में अपने जो रिव्यूज़ है वो बताते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि जो कस्टमर के रिव्यूज़ है वो भी वहाँ पे होने चाहिए। तो हैविंग अ कॉन्टैक्ट पेज इज़ इम्पोर्टेंट टू, तो इसमें अगर कॉन्टैक्ट पेज हो वेबसाइट पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फिजिकल एक कॉन्टैक्ट के लिए एक बहुत अच्छा इसका इंप्रेशन बनता है। तो कस्टमर विजिट अ फिजिकल लोकेशन शॉप और रेस्टोरेंट एंड ऑफिस एक्सेट्रा फर्स्ट इंप्रेशन काउंट, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेयर एप्रोप्रिएट ऑफर द एबिलिटी टू स्पीक विद योर कस्टमर्स, दिस विल गिव द नेसेसरी reassurance about the company. So review your service or product on a regular basis and obtain feedback. Consider doing a client advisory board too, as this will provide invaluable information on your company and its product and services. तो इसमें ना सिर्फ आप रिव्यू करें अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर, उसके साथ साथ जो फीडबैक है कस्टमर्स वो भी हासिल करें कि जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो उसके बाद कस्टमर को ईमेल करें और कस्टमर या कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें कि सर आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो वो उनका जो फीडबैक होगा वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। वो आप बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट हमने आपसे बाय की है तो इसमें ये डिफेक्ट है, ये इसमें ये खूबी है, ये इसको इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक तरह का मुकम्मल जो फीडबैक जब आप हासिल होगा उसके ज़रिए आप नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर उसके अंदर सिस्टम को चेंज पॉजिटिव लेके आना है तो उसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।